हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो जैसा कि आज संडे है तो संडे को हम लोग मिनी टेस्ट देते हैं। इस टेस्ट में आपसे हम लोग केमिस्ट्री के 10 प्रश्न पूछेंगे और 10 प्रश्न वीवीआई होंगे। आपको यह बताना है कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। यह वीडियो इस सीरीज का 7वां पार्ट है। इससे पहले कि आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, भूप्रपटी में जो तत्व सबसे अधिक पाया जाता है वह है। हमें बताना है कि भूप्रपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व यानी एलिमेंट कौन सा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है तांबा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम या जल। हमें बताना है भूप्रपटी में सबसे अधिक तत्व कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूप्रपटी में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो हमारा ऑक्सीजन हो जाता है। आई होप कि आपका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया बॉक्साइट Al2O3.2H2S है। तो चलिए अब हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है तांबा का, लोहा का, एल्युमिनियम का या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इसके सूत्र को भी याद रखें, Al2O3.2H2O। आपका भी आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी आया तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए और आप 2 में 2 प्रश्नों को सही कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है। पूछा गया है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को। अब हमें बताना आवर्त सारणी का जो उदर्ग स्तंभ है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उदर्ग स्तंभ जान लीजिए होता क्या। उदर्ग स्तंभ यानी कि ये जो आपकी वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है वही उदर्ग स्तंभ हो जाती है, और ये जो आपका आवर्त सारणी दिख रही है डेट इज पीरियोडिक टेबल। तो हमें बताना है इस उदर्ग स्तंभ यानी कि वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन आवर्त कहते हैं, वर्ग कहते हैं, धातु का दहन कहते हैं या अधातु कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए और बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ग होगा। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं। अब आप यह जान लीजिए कि आवर्त सारणी में वर्ग यानी कि ऐसे ऐसे जितने वर्टिकल लाइन रहते हैं वो 18 रहते हैं, यानी कि वर्ग 18 रहते हैं। और आवर्त बोले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि यह क्षैतिज रेखाएं, तो ये आवर्त होती है और 7 हमारी आवर्त होती है और 18 वर्ग होती है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है एवोगाड्रो संख्या का मान क्या। हमें बताना है कि एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू क्या है। तो चलिए इसका ऑप्शन को देख के आप करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बताइए अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही कर चुके हैं। तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। आई होप कि आपका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा और आप सही जवाब दिए होंगे। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। हमें बताना है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, यानी बुझे हुए चूनों को हम रासायनिक नाम से किस तरीके से जानते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन को आप लोग देखिए और आंसर कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझे हुए चूने को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। यदि अभी तक आपने सभी प्रश्नों को सही जवाब दिया तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और दोस्तों आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिएगा कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें आपसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया। हमें बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को अरेंज किया गया उसका मतलब तरीका क्या है। तो चलिए अब आप ऑप्शन को देखिए और बताने की कोशिश करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन बी है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर फिर से हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए में हम लोग अरेंज करते हैं आवर्त सारणी को। आई होप कि आप भी ऑप्शन नंबर बी ही दिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया क्लोरोफॉर्म शुद्ध प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपसे टेलीग्राम पे क्यूज में पूछा था क्लोरोफॉर्म क्या था, जो वहाँ पे आप काफ़ी स्टूडेंट गलत जवाब दिए थे। तो क्लोरोफॉर्म निश्चेतक होता। अब हमें बताना है क्लोरोफॉर्म जो निश्चेतक होता है हम लोग शुद्ध प्रयोग क्यों नहीं करते। यदि आपको डाउट है निश्चेतक क्या होता है तो आपको बता देना चाहते हैं निश्चेतक यानी मूर्छित करना, यानी कि बेहोश करने के रूप में उपयोग करते हैं। तो हमें बताना है इसका हम लोग शुद्ध प्रयोग क्यों नहीं करते। ऑप्शन देखिए हृदय पर गलत असर पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी संवेदना बढ़ जाती है, ऑप्शन सी शारीरिक दर्द या बुखार हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हृदय पर गलत असर पड़ता है, इसलिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का शुद्ध प्रयोग नहीं करते। आई होप कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आया होगा। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें कि आप कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं और सच्चाई पूर्वक कमेंट करें, क्योंकि आप ही अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं और कितने प्रश्नों को गलत कर रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। हमें बताना है गैल्वेनाइजेशन क्या है। तो आप यह पहले जान लीजिए कि यसद लेपन को हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ऑप्शन को देखिए और करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन ए में बोल रहा है लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाने को क्या हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन बी है लोहे पर टीन की परत चढ़ाना, लोहे पे तांबा की परत चढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम लोग लोहे पे जस्ते की परत को चढ़ाते हैं उसे ही हम लोग यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। आप भी अगर ऑप्शन नंबर ए जवाब दिए तो आप बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है यदि दाढ़ी बनाते समय खून बहने लगती है तो उसे रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आपको बताना है जब भी आप सैलून गए होंगे तो देखें अगर दाढ़ी बनाते समय अगर कट फट जाता है तो वहाँ पे हम खून बहने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब खून बहने लगते हैं तो उसे रोकने के लिए हम लोग फिटकिरी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आपको फिटकिरी का सूत्र बताना है। तो फिटकिरी का सूत्र हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी बोले तो K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइज .24H2O। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, यह आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप आप इसे याद जरूर करेंगे और आप ऑप्शन नंबर बी दिए तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न को देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर हमारा 10 है। 10वां प्रश्न में आपसे पूछा गया धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। हमें बताना है धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं। तो चलिए हम जरा इसके ऑप्शन को देखते हैं। क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने कुछ दिन पहले आपको अधातु के ऑक्साइड के बारे में बताया था और वहाँ पे हमने आपको ट्रिक भी दिया था कि अधातु यानी अ से शुरू होता है तो उसका अम्लीय हो जाएगा, यानी अधातु का अम्लीय होगा तो धातु का क्या होगा, तो धातु का क्षारीय। यदि आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय ही होते हैं। तो दोस्तों हमने सभी 10 प्रश्नों को देख लिया। अब बारी आती है कि आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने आज के 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया। और आप बिल्कुल सही कमेंट करेंगे, आप झूठ मूठ में नहीं बताएंगे कि हमने इतने प्रश्नों को सही किया, क्योंकि आप ही सिर्फ अपने आप को समझ सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इन सभी प्रश्नों का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यदि आप इससे पहले के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।